नमस्कार छात्रगण, नमो नमः। आज से आपका संस्कृत का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट संस्कृत मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आज आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि गुरुजी आप जो भी चीज़ें पढ़ाओगे मैं उसे अपने कॉपी पे नोट करके मैं उसे याद करूंगा, क्योंकि ये एक श्रवण है ना, बहुत ही ज़्यादा समरण वाली चीज़ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई मैथ है या फिर और कोई चीज़ है। आप इसे बिल्कुल बढ़िया से जब तक याद नहीं करोगे, अच्छे से नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और इसको सीखने के बाद मेरे बच्चे मैं आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 85-90 प्लस मार्क्स ला पाओगे। ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं पूरे सिलेबस को आपको क्या संस्कृत में पढ़ना है। ऐसे तो होता बहुत कुछ है बच्चों, लेकिन आप लोग के क्लास में क्या पूछा जाता है मैं उसी चीज़ को आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है लिंग, पुरुष और वचन। ये मैं आपको कंप्लीट है ना समझाऊंगा। दूसरे में आपको समझना है लकार को, यानी आपको लकार समझना है दूसरे नंबर में। तीसरे में आपको कारक रूपावली। इसको देखने के बाद सबसे पहली बात आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि सर और कुछ पढ़ाइए। कुछ नहीं छोड़ा है मैंने बच्चों, मैंने सारा कुछ ले लिया। उसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप कमेंट कर पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद मेरे बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। फिर आता है मेरे बच्चों संधि और फिर आता है समास। उसके बाद विशेषण, उसके बाद विलोम और पर्यायवाची शब्द, उसके बाद वाच्य और उसके बाद संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक शब्द। यहाँ पर आकर के हम आपको कुछ संख्या लिखने के लिए सिखाएंगे। क्या है ना, संस्कृत में 120 कैसे लिखते हैं, संस्कृत में 200 कैसे लिखते हैं, संस्कृत में लाख कैसे लिखते हैं, करोड़ कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको हम इधर सिखाएंगे। तो व्याकरण को हमने दो पार्ट में बांटा है। एक है बच्चों शुद्ध व्याकरण और एक दूसरा हमारा रचनात्मक कार्य, जहां पर हम आपको लिखना सिखाएंगे, जहां से बहुत ज्यादा नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज हम आपको इधर सिखाएंगे जो हमारे रचनात्मक कार्य है। इसमें हम आपको सिखाएंगे गद्यांश लिखने के लिए, किस तरह से आप किसी गद्यांश का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे अनुच्छेद लिखने के लिए, किस तरह से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं या फिर लेख बोल सकते हैं इसे। आपको हम फिर सिखाएंगे कि पत्र लेखन आप संस्कृत में कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अनुवाद। ठीक है ना। अब आप बताओ क्या इसके अलावा भी कुछ आपका सिलेबस में है? कुछ भी नहीं है। फिर से समझो, लिंग, पुरुष, वचन, यस गुरुजी। लकार, हाँ भाई साहब। कारक रूपावली समझाएंगे, देव का है ना, पांचवा विभक्ति क्या होता है ना। उसके बाद बच्चों संधि, समास, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाच्य और उसके बाद संख्यावाचक शब्द। और सबसे मेन टॉपिक तो आप लोग के दिमाग में यहाँ आ रहा है, सर गद्यांश सिखा दो, अनुच्छेद सिखा दो, पत्र लेखन, अनुवाद। तो बच्चों ये हमारा पहला डेमो वीडियो था, मतलब डेमो भी नहीं कह सकते, आपका हमारा सिलेबस वीडियो था। और आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। और यही आपके एग्जाम में आता है, यही हमारा व्याकरण का सिलेबस है। अगर आप कहीं पर भी पढ़ते हैं किसी दूसरे टीचर के पास भी, तो यही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो बच्चों ये है ना, मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए, यही आपको पढ़ना है, संस्कृत में याद रखना है बच्चों। और मैं बार बार कहता हूँ कि संस्कृत और हिंदी दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप मैथ को कितना भी पढ़ लो उतना नंबर आप नहीं ला पाओगे जितना आप संस्कृत को 2 महीना पढ़ के ला सकते हो। इसलिए संस्कृत पर फोकस ज़्यादा कीजिए। एक टॉपर का हर विषय अच्छा होता है, ना कि केवल मैथ और साइंस। केवल मैथ और साइंस करके आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हो। ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम आपको सिखाएंगे लिंग, पुरुष और वचन को। तो उस वीडियो का आपको इंतजार कितने बेसब्री से है, आपका शेयर बताएगा। मैं संस्कृत का कोर्स तभी पूरा करूंगा जब आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करोगे। तो अपने सभी दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो शूट कर सकूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।